हेलो, वेलकम है आप सबका हमारी सीरीज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में। चलिए कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में, जिसमें से उसका पार्ट है एम फेज। एम फेज के बारे में पढ़ते हैं। द एम फेज स्टार्ट विद न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज में कैरियोकाइनेसिस भी आता है, न्यूक्लियर डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस भी आता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, corresponding to the separation of daughter chromosomes, karyokinesis। डॉटर क्रोमोसोम में न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। एंड यूजुअली एंड्स विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस। और ये एंड होता है कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। पर कुछ एक्सेप्शन है, इसीलिए यूजुअली दिया हुआ है। The interphase दो called the resting phase। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है, सेल प्रेपरेशन कर रही होती है डिवाइड होने का। इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication। और इसमें डीएनए रेप्लिकेशन की भी प्रेपरेशन हो रही होती है। इन एन ऑर्डरली मैनर, ये ऑर्डरली मैनर में होता है। द इंटरफेज डिवाइडेड इनटू द 3 फेज। इंटरफेज में 3 फेजेस होते हैं। पहला है G1 फेज, जिसे गैप 1 कहते हैं, और दूसरा है S फेज, जिसे सिंथेसिस फेज कहते हैं। सिंथेसिस फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डीएनए सिंथेसिस होता है। और तीसरा है G2 फेज, जिसे गैप 2 फेज कहते हैं। जी का मतलब सिंपली होता है ग्रोथ। इंटरफेज फेजेस ऑफ सेल साइकिल, इसमें इसके चार्ट पढ़ लेते हैं। इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में 95% ड्यूरेशन होता है और एम फेज का 5% ड्यूरेशन होता है, जिसमें से पहला इंटरफेज का फेज है, पहला G1, दूसरा है S फेज, तीसरा है G2 फेज। G1 में प्रोटीन सिंथेसिस होता है और कुछ अदर कॉन्सिक्वेंट जैसे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ऐसा कुछ सेल के लिए, सेल डिवीजन के लिए हेल्प करे। और एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये तो पता ही है, तो की पॉइंट है डीएनए रेप्लिकेशन और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है। और ये मेनली ये एनिमल में होता है, प्लांट्स में नहीं होता। सेंट्रियोल प्लांट्स में नहीं होता और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियस में नहीं। और इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी सिंथेसिस होता है। हिस्टोन प्रोटीन जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होके इसमें रैप होता है हिस्टोन प्रोटीन में। और G2 फेज जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, जो कि जीवन में जो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होते हैं वो रह जाते हैं, जो वो G2 फेज में हो जाते हैं और अदर कॉन्सिक्वेंट। और एम फेज को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस सिंपली न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज होती हैं। पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज और तीसरा है एनाफेज, चौथा है टीलोफेज। और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन प्लांट सेल में सेल प्लेट मेथड से होता है और एनिमल सेल्स में सेल फरो मेथड से होता है। सेल प्लेट मेथड सेल प्लांट में इसलिए होता है क्योंकि इसमें सेल वॉल होती है और रिजिड होती है। एनिमल में सेल फरो मेथड से होता है क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती है। सेशन आपको अच्छे लगे तो लाइक करें और कमेंट करें प्लीज़, इससे हम और इम्प्रूवमेंट कर पाएँ।